हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज अपने 10th क्लास का टॉपिक है ध्वजांक विधि द्वारा भाग, डिवीजन बाय ध्वजांक मेथड। तो समझते हैं इसको कि ध्वजांक विधि से अपन किस तरीके से भाग करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद में और भी क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी सॉल्व होती जाएंगी। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझो कि जैसे मान लो अपने को 18,542 को 52 से भाग देना है। ठीक है ना, क्या करना है, 18,542 को 52 से भाग देना है। तो इसको कैसे करेंगे ध्वजांक विधि से, समझो। देखो, ध्वजांक विधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से 3 पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, क्या किया अपन ने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट्स बना लिए इस तरीके से ना। ध्वजांक विधि से किसी भी संख्या को भाग देना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से 3 पार्ट्स बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक बात ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो अपने को क्या करना है, 52 से डिवाइड करना है। 52 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, 52 में जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है 2, इसको तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और 5 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लो अपने को क्या करना होता, 136 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, यही नंबर होता है 18,542 और इसको डिवाइड करना होता 136 से। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में या तो इस तरीके से लिखते हैं 13 और ऊपर क्या लिख देते हैं 6, मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसको तो यहाँ लिख देते हैं, बाकी 13 यहाँ लिख देते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर 1 यहाँ लिख देते हैं और 3 6 यहाँ लिख देते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि लास्ट 1 डिजिट यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ पे लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो अपने जो क्वेश्चंस है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, ठीक है ना, क्लास 8, 9 और 10 के जो क्वेश्चंस है उसमें अपन क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट होगा उसको यहाँ लिखेंगे और बाकी जो बचेगा नंबर, जैसे लास्ट डिजिट 6 यहाँ लिखा तो बाकी कितना बचा 13 को अपन ने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 5, यहाँ पे 5 को लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो, ये जो 5 है, ये जो नंबर आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्यांक। क्या बोलते हैं इसको, मुख्यांक, मेन डिजिट। क्या बोलते हैं, मेन डिजिट, मुख्यांक। और ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ना 2, इसको बोलते हैं ध्वजांक, ध्वजांक, फ्लैग डिजिट। जैसे ध्वज होता है ना, ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा, फ्लैग। ठीक है, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ लहरा रहा हुआ होता है। ऐसे देखो 5 के ऊपर क्या लहरा रहा है, 2 लहरा रहा है ना, तो 5 और यहाँ पे 2 लिखा, तो इस 2 को तो बोलते हैं ध्वजांक, फ्लैग डिजिट, और ये 5 को क्या लिखेंगे, मेन डिजिट। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे 18,542, 18,542 को भाग देना है। ठीक है ना, इसमें भाग देना है तो क्या करोगे, इस नंबर को इन दोनों ब्लॉक में लिखोगे। इस नंबर को क्या करोगे, इन दोनों ब्लॉक में लिखोगे। आप अपनी मर्जी से नहीं लिखना, क्या करना है, ठीक है, एक रूल है जिसको फॉलो करोगे तुम लोग। अगर ध्वजांक में तुम लोगों ने 1 अंक लिया है, 1 डिजिट लिया है, तो इस नंबर का मतलब जिस नंबर में तुम लोगों को डिवाइड करना है उसका लास्ट 1 डिजिट इस ब्लॉक में लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, वो 2, ये 2 लिख दिया। ध्यान रखना, ये वाला 2 नहीं लिखा है मैंने, 18,542 का लास्ट 1 डिजिट लिखा है। क्यों, क्योंकि फ्लैग डिजिट कितने डिजिट है, 1 ही डिजिट है ना, 1 ही अंक है 2, तो इसका 1 अंक उठा के अपन ने यहाँ लिख दिया। जैसे मान लो क्या करना होता, अपन इस तरीके से लिखते हैं, 136 से डिवाइड करना होता और अपन इस तरीके से लिखते, तो क्या होता, यहाँ 36 होता और 36 होता तो यहाँ कितने डिजिट होते, 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे ध्वजांक में कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो फिर क्या करते, यहाँ से 2 अंक उठाते 42 और उसको तो यहाँ लिखते, बाकी 1 8 5 को यहां लिखते। अभी क्या किया अपन ने, 2 यहां लिख दिया, तो बाकी क्या बचा 1 8 5 4। थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इसको यहां पे लिख दो, 1 8 5 4, 4 को 1 8 5 और 4 लिख दिया। इतना समझ में आया नहीं है, दोबारा से समझना। सबसे पहले क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे।
एक पार्ट होगा मेन डिजिट, दूसरा होगा फ्लैग डिजिट। एक तो क्या होगा मुख्यांक और दूसरा क्या होगा ध्वजांक। जैसे क्या किया मैंने 52 में मुख्यांक तो लिया 5, ध्वजांक लिया 2। 136 में क्या कर सकते थे, मुख्यांक 1 लेके 36 को ध्वजांक ले सकते थे, या फिर 136 में क्या कर सकते थे, 136 में 13 को मुख्यांक और 6 को ध्वजांक ले सकते थे। जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है 13 और ओवर 6 लिख रखा है ना, ऊपर 6 लिख रखा है, तो यहाँ 13 तो क्या हो गया मुख्यांक और 6 क्या हो गया ध्वजांक। ये मेन डिजिट, ये फ्लैग डिजिट। यहाँ पे मेन डिजिट 1 हो गया और फ्लैग डिजिट 36 हो गया, 1/36। अब क्या करोगे, जैसे मान लो ध्वजांक में 2 डिजिट है, ठीक है ना, 36 है, 36 कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट, 2 अंक हो गए ना। तो क्या करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है, जिस नंबर को, जैसे यहाँ पे 18,542 को डिवाइड करना है, तो ध्वजांक में जितने अंक है, ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने लास्ट से अंक उठा के यहाँ लास्ट वाले ब्लॉक में रखने हैं। जैसे मान लो 36 होता, या मान लो, या फिर ऐसे समझो कि यहाँ मान लो 26 होता, 526 से डिवाइड करते हैं अपन, ऐसे लिख देते 5 2 और यहाँ 6 लिख देते, तो यहाँ कितने अंक हो जाते, 2 अंक हो जाते, और 2 अंक हो जाते तो यहाँ से 42 को उठा के यहाँ रखते 4 और 2 को, और बाकी 1 8 5 यहाँ रखते हैं। अभी 2 था, मतलब एक ही डिजिट था, तो एक डिजिट को उठा के यहाँ रख दिया, बाकी 1854 को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अब समझो आगे इसके स्टेप्स। चलो इसमें तो लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी अपन आगे डायरेक्टली करेंगे ना। बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो कैसे करोगे, तो भाग देने का तरीका क्या है समझो। सबसे पहले क्या करोगे, 5 का भाग दोगे। अब 5 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, ठीक है, 5 का भाग जैसे नॉर्मली देते थे ना बचपन में, इस तरीके से डिवाइड करते थे, वही खेल है ना। अब 5 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, तो 5 का भाग किस में दोगे, 18 में दोगे। ठीक है, किस में दोगे, 18 में। अगर 1 में जाता तो 1 में देते, नहीं तो अभी क्या करोगे, 5 का भाग 18 में दोगे। अब 5 का भाग दो, देखो 18 में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 5 3 जा 15। 15 के बाद में रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल 16 17 18, 3 बचा ना, उस 3 को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना। ठीक है ना, रिमाइंडर यहाँ लिखोगे, क्वेश्चन यहाँ लिखोगे, भागफल और यहाँ पे शेषफल। देखो समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 18 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 5 से। 18 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में Q, क्वेश्चन कितना आ गया, 3 आ गया, R, रिमाइंडर भी कितना आ गया, 3। क्वेश्चन का मतलब भागफल, यहाँ लिख देना भागफल, भागफल कितना आ गया, 3 आ गया, और शेषफल, शेषफल भी कितना आ गया, 3 आ गया। यह समझ में आ गया तुम लोगों के पास में। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, 5 का भाग 18 में दिया, 5 दिया 15, 3 बार भाग चला गया, 3 बच गया, उसको यहाँ पे लिख दिया, तो क्या बना यहाँ पे 3 और 5। इतना समझ में आया। अब देखो, अब ये जो 3 5 बना है, ये जो 3 5 बना है, ठीक है ना, 3 तो क्या था, जो वहां से रिमाइंडर बचा था शेषफल, और 5 ऑलरेडी पहले यहाँ था, तो ये जो 35 बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं नया भाज्य। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नया भाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास में नया भाज्य, नया भाज्य, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यू डिविडेंड। ठीक है ना, नया भाज्य, न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड कितना आ गया अपने पास में, 35 आ गया। ठीक है, न्यू डिविडेंड क्या आ गया, 35 आ गया। इस देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड माइनस वाला खेल क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया अपन ने, डिवाइड किया तो वो 3 बच गया, 35 आ गया। 35 को क्या बोल रहा हूँ, न्यू डिविडेंड बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इस 35 को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, 35 को डिवाइड नहीं करना है। अब क्या करते हैं, इस 35 से ये जो न्यू डिविडेंड है, इससे अपने को करेक्टेड डिविडेंड फाइंड करना पड़ता है, मतलब संशोधित भाज्य फाइंड करते हैं। तो अब क्या निकालेंगे अपन, संशोधित भाज्य। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, संशोधित भाज्य। ध्यान रखना, ये जो मेथड अपने पास में ध्वजांक मेथड जो है, इसमें हमेशा भाग किस में देते हैं, संशोधित भाज्य में देते हैं, करेक्टेड डिविडेंड में देंगे। तो करेक्टेड डिविडेंड कैसे निकालते हैं पता है, देखो जैसे 35 लिखा हुआ है, तो 35 इसमें से माइनस करेंगे,
क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई, एक तो ये जो फ्लैग डिजिट था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपने पास में अभी थोड़ी देर पहले जो जस्ट पहले जो क्वेश्चन आया था ना उससे, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 3 2 जा 6 आ गया, और 35 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 29। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया। देखो सबसे पहला काम क्या है, करेक्टेड डिविडेंड फाइंड करना, संशोधित भाज्य फाइंड करना। संशोधित भाज्य कैसे करोगे, नया भाज्य जो भी आएगा, जैसे 35 आया तो 35 में से माइनस कर दो 3 दूनी 6 को, और ये कितना आ गया, 29 आ गया। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो करेक्टेड डिविडेंड आएगा, ये जो करेक्टेड डिविडेंड आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये जो करेक्टेड डिविडेंड है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। बोले सर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन अपना जस्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, इससे जो जस्ट अगला एग्जाम्पल आएगा उसमें अपन समझेंगे कि अगर करेक्टेड डिविडेंड नेगेटिव आ गया तब अपन क्या करते हैं। तो अभी देखो, अभी तक क्या किया, सबसे पहले 5 का भाग दिया, ये जो 5 है ये भाग देने के काम आएगा, 5 दिया 15, 3 बार चला गया, 18 के लिए 3 बचा, 35। 35 में से क्या किया, जो 35 आया इसमें से माइनस किया। क्या माइनस किया, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, 29 आ गया, 29। अब क्या करना है, 29 को डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, 29 को डिवाइड करना है। हमेशा ध्यान रखना है किसको डिवाइड करोगे, करेक्टेड डिविडेंड को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 29 को किससे डिवाइड करोगे, हमेशा 5 से। 5 का मतलब मेन डिजिट से। ठीक है, तो क्या किया, 29 को 5 से डिवाइड किया। अगर 29 को 5 से डिवाइड करोगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो रे 5 का पाड़ा, बोलो यार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 25, 5 5 जा 25। उसके बाद में कितना बचेगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो सोचो ना, देखो 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, तो क्या किया, अब अपन ने 29 में भाग दिया, किसका भाग दिया, 5 का, तो 25 कितनी बार गया, 5 बार, कितना बच गया, 4, वो 4 यहाँ लिख दिया। इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, 44, लेकिन ये 44 क्या है, ये 44 है न्यू डिविडेंड। ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड कितना आ गया, 44, नया भाज्य। तो क्या करना है, करेक्टेड डिविडेंड निकालना है, संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य कैसे निकालोगे, तो इस 44 में से माइनस करो, 44 में से माइनस करो, क्या, 5 दूनी 10, इन दोनों का गुणा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, 34। ठीक है, डिवाइड किसको करेंगे, 34 को, ना कि 44 को। देखो अपना मन करेगा यार, क्या करेंगे, कैसे करोगे तुम लोग, 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 35 आ गया, 35 में वापस से 5 का भाग दे दिया। ऐसा नहीं करना है, ये जो 35 बना ना, ये जो 35 बना, पहले क्या करोगे, 35 माइनस है 3 2 जा 6, उसके बाद में कितना आया, 29। 29 को डिवाइड करो तो 5 25, 5 का भाग 5 बार। ठीक है, कितना बचेगा, 4 4 बचेगा, तो 44 हो गया। 44, तो क्या करना है, पहले 44 में से माइनस करना है, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 34 आ गया। अब क्या करोगे, 34 को डिवाइड करोगे, तो 34 को डिवाइड करते हैं। देखो 34 को डिवाइड करोगे किससे, हमेशा मेन डिजिट से। ठीक है, 5 से। तो 34 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो क्वेश्चन कितना आएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और रिमाइंडर कितना होगा, 4। क्यों, 5 6 जा 30 और 34 के लिए 4 रिमाइंडर हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, न्यू डिविडेंड कितना आ गया, 42, नया भाज्य कितना आ गया, 42। तो करेक्टेड डिविडेंड निकालो, 42 माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12 इक्वल टू 30। ध्यान रखना, जो लास्ट में, जैसे इस लास्ट ब्लॉक में जाओगे, मतलब 42। ठीक है, 42 से अपन ने क्या निकाला, करेक्टेड डिविडेंड निकाला, तो इस नंबर को डायरेक्टली यहाँ रखना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, क्या करना है अपने को, जैसे ही 42 आया, लास्ट ब्लॉक में आए 42, तो 42 माइनस 12 किया, क्या बचा, 30, तो इस 30 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो नंबर आएगा, ठीक है, लास्ट तक पहुंच गए ना अपन 42 तक, तो ये जो नंबर आएगा वो क्वोशिएंट होगा, और ये जो आएगा वो रिमाइंडर, ये भागफल आ गया, और ये क्या आ गया, शेष फल आ गया। किसका शेष फल, भाई इस नंबर को जब इस 52 से डिवाइड करोगे तो भागफल, क्वेश्चन तुम्हारे पास में आएगा 356, और शेष फल रिमाइंडर वो कितना आएगा अपने पास में,
30। ध्यान रखना लास्ट में इसको डिवाइड मत करना, लग जाना इसको एज इट इज छोड़ोगे, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो अभी धीरे धीरे और इसी एग्जांपल से मैं समझ लेना कि तुम लोगों को ध्वजांक विधि आ गई, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो, नहीं आया हो तो भी अगली विधि देखनी है, और अगर समझ में आ गया हो तो भी अगली विधि देखनी है। क्यों? क्योंकि उसमें अपन जानेंगे कि जब यहाँ पे करेक्टेड डिविडेंड अगर नेगेटिव बच जाता है तब अपन क्या करते हैं। लेकिन अभी के लिए समझो 18,542 को 52 से भाग देना था। सबसे पहले क्या करोगे, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक मुख्यांक होगा और एक ध्वजांक। जैसे 52 में क्या लिखा, 5 और 2। अगर ध्वजांक में एक अंक है, ठीक है, एक ही डिजिट है, तो इसको लास्ट में लिखना है। बाकी 1854 तो 1854 यहाँ लिख दिया, ठीक है। जैसे नॉर्मली अपन डिवाइड करते हैं, 5 का भाग 1 में नहीं जाता तो 5 का भाग 18 में दिया। कितनी बार गया, 5 दिया 15 और 3 बच गया तो 35 हो गया। ध्यान रखना 35 को डिवाइड नहीं करना है। क्या करोगे, सबसे पहले 35 में से माइनस करोगे, क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ठीक है। कितना आया 29। 29 को डिवाइड करना है। 29 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 5 जा 25, 4 बच गया, 44 हो गया। 44 को डिवाइड नहीं करना भैया, 44 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 5 2 जा 10। 44 में से 10 माइनस करोगे, कितना आया था, 34 आया था। अब 34 को डिवाइड करो तो 5 से 5 6 जा 30, 5 6 जा 34 बचा, 42 हो गया। 42 हो गया तो ये न्यू डिविडेंड हो गया। करेक्टेड डिविडेंड कैसे निकालोगे, 42 माइनस 6 2 जा 10, ठीक है, वो सॉरी 6 2 जा 12, तो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है ना। 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। ये समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर रहा हूँ, किस तरीके से कि अपन एग्जाम में कैसे करेंगे, ये सब लिखने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है ना, फटाफट होगा। कैसे होगा समझो एक बार। क्या करना था अपने को, 18,542 को डिवाइड करना था 52 से। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से 3 पार्ट्स बनाओगे। अब देखो अपने को क्या करना है, 52 से डिवाइड करना है। 52 से डिवाइड करना है तो 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। उसमें क्या होगा, एक होगा मेन डिजिट, एक होगा फ्लैग डिजिट, एक होगा मुख्यांक और दूसरा क्या होगा, ध्वजांक। तो जैसे मुख्यांक क्या माना अपन ने, 5, और ध्वजांक क्या माना, 2, ठीक है, 5 और 2। अगर ध्वजांक में एक अंक है तो इसका लास्ट का एक अंक उठाओ, ठीक है, एक डिजिट उठाओ और यहाँ पे रख दो 2, ठीक है। बाकी क्या बचा, 1854, तो 1854 यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका भाग इसमें देते हैं। तो 5 का भाग 1 में जाता नहीं, 18 में जाता है। 5 3 15, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे करोगे, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 बच गया, 3 यहाँ लिख दिया। अब क्या बन गया, 35। ध्यान रखना 35 जो बचा है ना, 35 में से पहले माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बोलते हैं नया भाज्य, ठीक है ना, न्यू डिविडेंड, ठीक है। और अब तुम्हारे को क्या निकालना है, करेक्टेड डिविडेंड निकालना है। तो क्या करोगे, जैसे 35 आ गया तो 35 माइनस करोगे, 3 2 जा 6, तो 29 आया, ठीक है। क्या आया, 29 आया। ध्यान रखना हमेशा कैसा नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। अब 29 को डिवाइड कर दो। 29 को किससे डिवाइड करोगे, बोलो 5 से। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 4 बच गया, क्योंकि 25 + 4 = 29 होता है। कितना आ गया, 44। तो 44 में से माइनस करो। क्या माइनस करोगे, 5 2 जा 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ध्यान रखना इससे मत करते हैं, 35 × 2 कर दो। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना क्यू, इससे, ठीक है। तो 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 34 को डिवाइड करना है। बोलो टेबल, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 से 34, 4 बच गया, 4 यहाँ लिख दो। 42 आ गया, तो 42 माइनस करो। क्या माइनस करोगे, 6 2 जा 12 इक्वल टू 30, 30 यहाँ लिख दो। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये क्यू आया और ये आर आ गया, ये भागफल और ये शेषफल हो गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव बच जाता है तब अपन ने क्या करते हैं, उसके लिए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो जवानों, अब क्वेश्चन आ गया, 5,92,837 को डिवाइड करना है 119 से। 5,92,837 को भाग देना है किससे, 119 से। और विधि कौन सी है, ध्वजांक विधि। क्या करोगे, देखो ध्वजांक विधि आते ही सबसे पहले ये 3 पार्ट्स बना लिए। सबसे पहला काम यही करेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस वाले ब्लॉक में लिखोगे सबसे पहले मुख्यांक और फिर ध्वजांक, मेन डिजिट और फ्लैग डिजिट। तो मैंने क्या बताया, जैसे 119 से डिवाइड करना है तो इसको इससे लिख सकते हो तुम, 11/9 लिख सकते हो या 1/19 लिख सकते हो। तो क्या लिखो, देखो मैंने अभी बताया था कि अपने 8 9 और 10th क्लास के लिए इस तरीके से लिखना, और आगे भी ठीक है, इसी तरीके से करोगे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, 11 और ऊपर क्या लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया। अब यहाँ पे एक ही डिजिट लिखा हुआ है तो इसका लास्ट डिजिट 1, ठीक है, 7 को यहाँ लिख दिया। बचा क्या, 5 9 2 8 3, यहाँ लिखो 5
9,2,8,3 आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, क्या किया सबसे पहले 119 था, मतलब 119 था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट होगा अपना मुख्यांक, दूसरा होगा अपना ध्वजांक। मुख्यांक से हमेशा भाग देंगे, ध्वजांक से वो गुणा करके माइनस वाला जो खेल चलता है वो करेंगे। ठीक है, और अगर ध्वजांक में एक ही अंक है तो एक अंक यहाँ लिख दिया। ठीक है, बाकी क्या बच गया? 5 9 2 8 3, 5 9 2 8 और 3 थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब चलो खेल शुरू करते हैं। क्या करोगे? सबसे पहले 11 का भाग दोगे। 11 का भाग दो 5 में, 5 में तो जाता नहीं है तो किस में दोगे? 59 में। 59 को डिवाइड करोगे ना, तो सबसे पहले 11 का भाग 59 में दो, तो कितनी बार जाएगा? देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 11 5 जा 55, तो 11 5 जा 55 हो गया। 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 4 बच गया, तो ये मैंने 4 लिख दिया। ये समझ में आया? सबसे पहले 11 का भाग 59 में दिया, 11 पंजे 55। ठीक है, 55 के बाद में 56, 57, 58, 4 बच गया, 4 को यहाँ लिख दिया। कितना बन गया? 42 बन गया। अब 42 क्या है अपना? ध्यान रखना, न्यू डिविडेंड है, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको डिवाइड मत करने लग जाना 11 से। पहले क्या करोगे? देखो डिवाइड कर लिया ना, डिवाइड वाला खेल हो गया। अब करेंगे पहले माइनस, तो 42 माइनस करो। क्या माइनस करोगे? 9 5 जा। देखो एक बार थोड़ा रफली कर देता हूं। क्या किया तुम लोगों ने? 59 को डिवाइड किया 11 से, 11 5 जा 55, 4, ये 5 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो कितना बन गया? 42। अब 42 माइनस करोगे 5 × 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, तो कैसा आ गया? -3, और -3 कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। मैंने बताया था करेक्टेड डिविडेंड नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब नेगेटिव आ जाता है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्या करना है? तो क्या करना है? तुम्हारे को एक कदम पीछे चलना है। एक कदम पीछे चलने का मतलब क्या हुआ? जब तुम लोगों ने 5 टाइम डिवाइड किया था ना, उसकी जगह कितनी बार करो? 4 टाइम ही करो। क्या करना है अपने को? जैसे अपन ने 5 टाइम डिवाइड किया तो उसकी जगह कितने टाइम करना है? 4 टाइम। तो देखो 11 5 जा 55 था, तो इसको कितनी बार करना है? 4 टाइम ही डिवाइड करना है। ठीक है, अब 4 टाइम करोगे तो 11 4 जा 44, यहाँ कितना आएगा? 44 आएगा, और 44 आएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये समझ में आ गया? 11 से 5 टाइम डिवाइड करना था। अभी क्या बोल रहा है? नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो 5 की जगह कितनी बार करो? 4 टाइम। तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 44 के बाद भी कितना बचा? 15, तो 15 कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। अरे 44 + 15 करने पर तो 59 आएगा ना, तो ये 15 हो गया। तो अब अपने पास में 152 आ गया। ये 152 क्या है? ये अपना न्यू डिविडेंड है। तो 152 में से माइनस करो, देखो कहीं इसमें भी नेगेटिव ना बच जाए। तो 152 में से माइनस करो, क्या? 9 × 4, अभी 4 हो गया नहीं, तो 9 4 जा 36। 152 - 36 = 116। ठीक है ना? 12 - 6 = 6, 14 - 3 = 11। 116 आ गया। 116 का क्या करते हैं? 116 को डिवाइड करते हैं। 116 को जैसे, ठीक है ना, यहाँ 59 को किया था, वैसे क्या करेंगे? 116 को डिवाइड करेंगे। अब 116 को किससे डिवाइड करोगे? 11 से। तो 11 10 जा आता है ना 110, मतलब 10 बार भाग जा रहा है, लेकिन 10 बार नहीं देना, मतलब 10 टाइम नहीं देना, मैक्सिमम 9 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 9। दोबारा से सुन लेना, 11 का भाग 10 बार जाएगा, 110 होगा। ठीक है, लेकिन 10 टाइम डिवाइड नहीं करना, हमेशा कितने टाइम? मैक्सिमम 9 टाइम डिवाइड करना है। तो 11 9 जा 99। ठीक है, 11 9 जा 99, तो 99 के बाद में कितना बचेगा? 17, और उस 17 को कहाँ लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे। दोबारा से समझो, 11 से 59 को डिवाइड किया, 11 5 जा 55 होता है, 4 बचा। 4 बचने के बाद में क्या किया था? ठीक है, यहाँ पे अपन ने 4 लिखा था तो वो 42 बना था, और 42 में से माइनस किया था 5 9 जा 45, जो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो एक कदम पीछे चले, जो 5 टाइम डिवाइड किया था उसकी जगह 4 टाइम डिवाइड किया। 4 टाइम डिवाइड किया तो 11 4 जा 44 हो गया। 11 4 जा 44, 59 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 11 4 जा 44, उसके बाद कितना बचा? 15, तो 152। ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि 152 को डिवाइड कर दो। किसको करोगे? 152 माइनस 4 9 जा 36, कितना आया? 116, और 116 को 11 से डिवाइड किया तो मैक्सिमम 9 टाइम, 11 9 जा 99, और 17 बच गया, तो यह 9 आ गया। अब क्या आ गया? 178। तो क्या 178 को डिवाइड करोगे? क्या सोचो, 178 को थोड़ी डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? पहले 178 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 9 9 जा 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9 9 जा 81 करो। देखो
8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। 97 आ गया। अब 97 को डिवाइड करना है किससे? 11 से। तो करते हैं, यहाँ कर देता हूँ 97 11, तो 11 9 जा 99 होता है, 11 8 जा 88, ठीक है। 97 को करोगे तो 11 8 जा 88, कितना बचेगा? 9, ठीक है। उस 9 को कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी शेषफल होगा उसको यहाँ लिख देंगे। कितना आ गया? 93। तो 93 में से पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 93 में से क्या माइनस करेंगे? 9 8 जा 72, ठीक है। तो 9 8 जा 72 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 21, ठीक है। क्या बचेगा? 21। तो क्या करोगे? 21 को डिवाइड करोगे किससे? 11 से। समझ जाना यार, 21 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 बन जा 11, और उसके बाद में 11 के बाद में 10 बचेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? 21 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जा 11 और 10 बच जाएगा। 10 यहाँ लिख दिया और 11 बन जा 11। क्या आ गया? 107। तो 107, ठीक है ना। बस माइनस कर दो और जो आए उसको यहाँ लिख दो। तो 107 माइनस 9 बन जा 9, कितना आया? 98 आ गया। समझ में आ गया ना? 107 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 98। लास्ट में डिवाइड नहीं करना। ये क्या आ गया अपना? क्यू क्वोशिएंट भागफल, और ये क्या आ गया अपना? रिमाइंडर शेषफल। तो क्या हो जाएगा? इसलिए लिख दोगे लास्ट में आंसर कि भागफल बराबर ये और शेषफल बराबर ये, क्वोशिएंट बराबर 4981 और रिमाइंडर इक्वल टू 98, ठीक है। ये खेल समझ में आया नहीं है? सबसे पहले 11 को डिवाइड किया था, वो नेगेटिव बच रहा था, तो 4 टाइम किया, 11 4 जा 44, 15 आया 152। 152 में से पहले माइनस करना है, ध्यान रखना, पहले माइनस करना है क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई। 9 4 जा 36, ठीक है। कितना आ गया? 116। और इस तरीके से खेल चलता जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डाउट रह सकता है, वो अगला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे एक कदम ऊपर है, ठीक है। तो वो और करते हैं, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कोई भी ध्वजांक के मेथड का क्लास 10 तक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम्हें नहीं आता हो। तो एक और एग्जाम्पल, लेकिन पहले वो एग्जाम्पल देखो, उसके बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे को तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दिया करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपना क्वेश्चन है 58,764 को डिवाइड करना है 59 से। 58,764 को 59 से भाग देना है, 59 से भाग देना है ध्वजांक विधि से। तो ये लो, ये सबसे पहले ये पार्ट में डिवाइड किया। अब क्या करना है? 59 से डिवाइड करना है, तो 5 को मुख्यांक मानना और 9 को ध्वजांक, मेन डिजिट और फ्लैग डिजिट। फ्लैग डिजिट में एक डिजिट तो उठाया, 4 को और यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। इसका लास्ट डिजिट बाकी क्या बचा? 5876। तो ये लो भैया 5876। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो आता है ना। अब क्या करोगे? वही कहानी, भाग दो 5 का भाग 5 में। देखो देख के देख रहे हैं, 5 का भाग 5 में, 5 एकम 5, क्या बचा? 0, ठीक है ना। 5 से 5 को डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, क्या बचा? 0 बच गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये जो न्यू डिजिट आया, ठीक है ना, ये 08 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो नया भाज्य कितना आ गया? 08 आ गया, ठीक है ना। न्यू डिविडेंड 08। अब 08 में से पहले क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? 9 1 जा 9, ठीक है। तो कितना बच गया? -1। बोले सर प्रॉब्लम हो गई, जैसे 8 टाइम डिवाइड करने पर आ रहा था तो उसको 7 टाइम कर रहे थे, 6 टाइम करने पर आ रहा था तो उसको पीछे 5 टाइम कर रहे थे। यहाँ तो सर बोला ही, बोले पहली बार में आ गया 5 1 जा 5। तो अब क्या करें? तो अब क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 तरीके हैं, या तो 58 से स्टार्ट हो, या फिर वहां में कोई बात नहीं, बोले 1 टाइम हुआ था तो उसको कितने टाइम करो? 0 टाइम कर लो, ठीक है। क्या करोगे? 0 टाइम। अब एक होता हूँ 5 के टेबल 1 टाइम बोलने पर 5 आ रहा, तो 0 टाइम बोलने पर क्या आता है? 5 × 0 इज इक्वल टू 0। कितना बचेगा? 5। तो यहाँ 0 और यहाँ 5। समझ में आया? नेगेटिव आया तो 1 को क्या कर दिया? 0 बना दिया। अब यहाँ क्या आ गया? 58 आ गया ना, 58। तो क्या करोगे? 58 में से पहले माइनस करना। क्या माइनस करना? 9 × 0, 9 × 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 58। तो 58 डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 से डिवाइड करो, देखो कितने टाइम मैक्सिमम, मैंने बोला था 10 से ज्यादा मत जाना। तो 5 9 जा 45, ठीक है। कितना बचेगा? 13 बच जाएगा। तो यहाँ तो लिखोगे 9 और यहाँ कितना लिखोगे? 13 लिखोगे। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सबसे पहले 5 की टेबल बोली थी यहाँ पे,
ठीक है। तो 5 1 जा 5 हो रहा था, 0 बच रहा था, 0 8 माइनस 9 1 जा 9 किया तो वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो फिर अपन ने सेकंड स्टेप क्या करी, ठीक है, उसको एक कदम पीछे लिया मतलब 0। तो क्या करोगे, 5 की टेबल 0 टाइम मतलब कितना हो गया, 0 ही आ गया, तो क्या बचेगा रिमाइंडर 5 बच जाएगा, 5 का मतलब 58 हो गया, 58 माइनस 0 करोगे तो 58, मतलब जो न्यू डिविडेंड था वही करेक्टेड डिविडेंड आ गया, संशोधित भाज्य तो 58 को भाग दिया 5 से, 5 9 45 हो गया, ठीक है, 13 बच गया, 13 को यहाँ लिख दिया, कितना आ गया 137। तो 137 में से पहले माइनस करना है, पहले माइनस करना है, क्या माइनस करोगे, 9 9 जा 81 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो क्या आएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, कितना आ गया 56। तो पहला काम क्या, पहले 56 से, ठीक है, 56 को अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 5 से, हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो 5 9 जा 45, उससे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, 1 1 11 बच जाएगा, ठीक है। तो 11 यहाँ लिख देंगे और 5 9 जा 45 हो गया। अब क्या बन गया अपने पास में 116, पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे भैया, 116 माइनस है 9 9 जा 81, आ रहा है कुछ समझ में। तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 3 35 आ गया, तो वही कहानी, 35 को डिवाइड करो किससे, 5 से, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना 0। तो क्या करोगे, 0 4 का मतलब 4, 4 माइनस क्या 9 7 जा 63 करोगे तो माइनस का 59, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो वही कहानी, जो 7 टाइम डिवाइड करे थे उसकी जगह कितनी बार करो, 6 टाइम, 7 की जगह कितनी बार, 6 टाइम, ठीक है ना, पीछे हट जाना बस, एक ये काम होता ही, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, यहाँ कितना बचेगा 5, तो 5 6 जा 30 और 0 की जगह कितना बचेगा 5, जो पहले रिमाइंडर 0 था वो कितना हो गया 5 हो गया, अब यहाँ कितना बन गया 54, तो 54 माइनस, ठीक है, वही कहानी, 54 माइनस क्या 9 6 जा, ठीक है ना, 9 6 जा 54, तो इक्वल टू 0, तो जो बचा उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 बार हुआ था, 2 बार पीछे हटे थे अपन, तो क्या आ गया यहाँ पे क्वेश्चन क्यू इक्वल टू 9 9 और यहाँ 7 की जगह 6, रिमाइंडर 0, ठीक है, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, समझ में आ गया ये, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और भी कोई एग्जांपल्स होंगे तो मैं सोल्व करवा दूंगा तुम्हारे को, अगर प्रॉब्लम आएगी ना, और तुम लोग अगर मेरे को बताते हो तो 100% मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें 1 2 एग्जांपल्स और कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में शायद मेरे को नहीं लगता अगर तुम लोग ध्यान से वीडियो देखोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। थैंक यू।